क्वेश्चन फिर से आते हैं। क्वेश्चन में देखिए, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेस वे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तीन बच्चे थे, तीनों बच्चे ऐसे कार में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, और जब जा रहे थे तो इन लोग का कुछ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी था। ठीक है, तो कार का कुछ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से कार जा रहा था। सामने से एक इंसेक्ट आया और इंसेक्ट आके यहाँ पे इसमें चिपक गया। ठीक है, ये पहले। और थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, ये जो कार है, इस कार के ऊपर ऐसे इंसेक्ट आके चिपक गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर जो बच्चे थे उनमें तीन बच्चे थे, एक है किरण, एक है अख्तर और एक है राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोग हैं, एक है किरण, एक है अख्तर और एक है राहुल। सो किरण क्या बोलती है, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। तो किरण क्या बोल रही है कि जो इंसेक्ट है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू किरण, जो इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार के। ठीक है, मतलब कार में जितना मोमेंटम में चेंज आया है वो इंसेक्ट के मोमेंटम चेंज से कम है। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखें तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट्स इज ग्रेटर देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। ठीक है, तो मैं चेंज इन मोमेंटम को ऐसे करके लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको आगे बताऊँगा कि चेंज इन मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अख्तर की। तो अख्तर क्या बोलता है, कहाँ पे लिखा है, ओके, अख्तर सेड दैट सिंस मोटर कार वाज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट। तो ये क्या बोलता है कि जो कार है वो इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मोर फोर्स, या फिर इसको हम लोग ग्रेटर फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर फोर्स। तो किरण क्या बोली, किरण ये बोली कि इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। अख्तर क्या बोल रहा है, जो कार है वो इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हम लोग का राहुल है, राहुल ये बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम, अच्छा, पहले बोलता है कि जो कार के ऊपर जो फोर्स लगेगा और इंसेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों फोर्स बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल फोर्स लगेगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये बोलता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो तीनों का ये अपना कुछ वो लोग सजेशन देते हैं। ओके, तो तीनों का सजेशन समझ आ गया होगा। तो पहले क्या बोले, जो किरण थी वो बोली कि जो कार का चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा कार के चेंज इन मोमेंटम से। अख्तर बोल रहा है कि जो कार है वो इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और राहुल बोलता है कि जो कार है और इंसेक्ट है दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होगा, और जो इंसेक्ट दोनों का मोमेंटम चेंज भी सेम होगा। ठीक है, तो इतने बार हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोल दिए, तो उसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हम लोग का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर इसी को अगर हम लोग और ऐसे लिखना चाहें तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और एक चीज़ हमको और पता है, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम
डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो हमको ये दो चीज़ पता है, फोर्स क्या होता है और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। तो अब बाकी चीज़ देखते हैं कि तीनों का जो भी स्टेटमेंट था वो लोग कैसे कैसे सही और गलत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता है कि अगर ये हम लोग का कार है और ये इंसेक्ट है, तो कार इंसेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही इंसेक्ट कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ से हमको पता है कि इंसेक्ट जितना फोर्स लगाएगा उतना ही कार फोर्स लगाएगा। तो हम लोग को सीधा सीधा जो अख्तर का कमेंट था वो गलत हो गया कि इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अख्तर का तो गलत हो गया। चलो अब बचा किरण का और राहुल का। तो राहुल का यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही हो गया कि दोनों आपस में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, अब फिर नेक्स्ट हम लोग का जो इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इंसेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ये हम लोग किसके लिए बात करें अभी, इंसेक्ट के लिए। ठीक है, सेम हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, सेम हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन कार, कार में कितना फोर्स लग रहा है। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी, ये किसके लिए है, कार के लिए। अब देखो, अब हमको इतना पता है कि जो दोनों जो फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग का ये वाला जो क्वांटिटी है ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम ऑन इंसेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो राहुल का सेकेंड एक्सप्लेनेशन था वो सही हो गया कि चेंज इन मोमेंटम कार का और इंसेक्ट का सेम है। और यहाँ से जो किरण का स्टेटमेंट था वो गलत हो गया कि इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक कार है और एक इंसेक्ट है, से जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वेलोसिटी से। इंसेक्ट आती है, इंसेक्ट आके कार के उस जो सामने का जो शीशा रहता है उसमें जैसे चिपक जाती है। वहाँ तीन लोग बैठे रहते हैं, एक है किरण, एक है अख्तर और एक है राहुल। किरण यह बोलती हैं कि जो इंसेक्ट का चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा कार के चेंज इन मोमेंटम से। अख्तर बोलता है कि जो कार है वो इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। और राहुल ये बोलता है कि कार और इंसेक्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगाएंगे। और दूसरा चीज़ जो दोनों का जो मोमेंटम चेंज होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले मोमेंटम चेंज क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम हम लोग बोलते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इट इज़ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स हम लोग को पता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, हमको इतना चीज़ें पहले से पता है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सटर्नली अगर कुछ फोर्स नहीं लग रहा है तो दोनों आपस में सेम इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो जो कार है वो इंसेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा इंसेक्ट भी कार के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। तो इससे जो अख्तर का स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, और राहुल का पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। उसके बाद हमको क्या पता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इंसेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इंसेक्ट के चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और कार के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा कार के चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब इंसेक्ट का फोर्स और कार का फोर्स दोनों बराबर है, जैसे अभी पहले देखे। तो यहाँ से हमको क्या समझ आता है, और टाइम भी बराबर ही लग रहा है। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। ओके, क्लियर है।